जय हिंद साथियों। संविधान सभा का पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है और ये पार्ट 2 है। इसमें कोशिश करेंगे कि संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कंप्लीट हो जाएं, है ना। और कुछ बचे हुए एमसीक्यू को भी लगाएंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियों से जो एमसीक्यू बन सकते हैं उनको भी लगाएंगे। तो पहले नोट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या है, फालतू वार्तालाप में पढ़ते नहीं हैं, सीधे कंटेंट पर आते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपका मन भी लग सके वीडियो देखने में, और साथ ही जब परीक्षा पास में आ जाएगी तो इनका कंपाइलेशन वीडियो भी आपको दिया जाएगा ताकि आप उससे बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकें। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान सभा जो है वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो है वो यूनिट 5 प्रीलिम्स परीक्षा का जो नया सिलेबस है उसकी यूनिट 5 में है, और साथ ही मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। तो जो भी लिखा है ना हम वही पढ़ेंगे, है ना। जो संविधान जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उतना कुछ दिया नहीं गया है तो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे पहले 1935 का अधिनियम था पुराने वाले सिलेबस में, इस वाले में नहीं है तो हम इस वाले में नहीं पढ़ रहे हैं। हमने सीधे संविधान सभा से शुरू किया है और ये जो है पहला टॉपिक है, ये उसका दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। संविधान सभा जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था यूनिट 5 है, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हो। साथ ही इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन करा दी जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। संविधान सभा द्वारा देखो क्या है, कोई भी संगठन होता है या कोई सभा हो, उसको अलग अलग कार्य होते हैं और उसको अलग अलग कार्य करने के लिए ना अलग अलग समिति बनानी होती है ताकि अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों को सौंपे जा सकें और कार्यों को बेहतरीन ढंग से किया जा सके। इसलिए संविधान सभा ने भी अपने कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया था। समितियां कुछ इस प्रकार से हैं और उनके अध्यक्ष, तो जो पहली समिति है संघीय संविधान समिति। कौन सी समिति है? संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो एक और महत्वपूर्ण समिति है वो है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियम समिति, प्रक्रिया विषयक नियम समिति संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पूरी संविधान समितियों में, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाह समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंतर्गत ही कुछ उप समितियाँ आती थीं, जिसमें पहली उप समिति है मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। कौन थे? एचसी मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों जैसे असम के अतिरिक्त है ना, असम वाली के तो गोपीनाथ बारदोलाई थे, जबकि असम के अतिरिक्त जो थी समिति उसके ए.वी. ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद रखोगे? संघीय संचालन समिति, संघीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें भी संघीय लगा हुआ है और इसके भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति, कार्य संचालन प्रांतीय संविधान समिति जो है, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं कार्य संचालन संबंधी जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन बनाए गए थे सदन समिति के? पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संविधान सभा के जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी ना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जो थी वो उसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर, जो कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। और राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। आपको जो महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और राज्यों संबंधी समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की जगह पर वर्ष 1948 में इनकी मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। किसके? तदर्थ झंडा समिति के। और इसके अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब हम प्रश्न कोश की बात करते हैं सीधे और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है जो कि IAS प्री 2005 में आया था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी IAS जैसे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, संघीय संविधान समिति जो है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, और संचालन समिति थी, स्टीयरिंग समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पास। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति थी, तो वो थी वल्लभ भाई पटेल के पास। इसमें कुछ उप समितियां भी आती हैं जिनको आपको याद रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण एक और समिति है जो कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय है ना, कौन सी? प्रांतीय। और जब राज्यों की बात आए तो इसका सही आंसर आपको टिक करना है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं, बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए हम थोड़ा सुपरफास्ट चल रहे हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। ये MPPSC 2000, IAS और छत्तीसगढ़ PSC में भी पूछा जा चुका है। देखो, इसमें क्या है, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन किसके सही आंसर है। तो जैसे आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है, जो पता है पहले उनको लगाना है। देखो, प्रारूप समिति जो है सभी को पता होता है, बी.आर. अम्बेडकर इसका सही आंसर है ना। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन के लिए के.एम. मुंशी, और मूल अधिकारों संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये MPPSC प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति कौन सी समिति है? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये छोटा सा वीडियो था संविधान के स्रोत के लिए, हम अलग से वीडियो लाएंगे। इस प्रकार से संविधान सभा को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों ही वीडियो थे, एक वीडियो पहले ही आ चुका है, ये दूसरा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। MPGK की प्लेलिस्ट न्यू एडिशन की बना दी गई है, तो आप उसको भी कंटिन्यू देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बार बार कहलवाते हो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।